नमस्कार। स्वागत है आपका कहानी हेमंत की जुबानी में। आज की कहानी है रास्ते का अनगढ़ पत्थर। एक मूर्तिकार एक रास्ते से गुजरा और उसने संगमरमर के पत्थर की दुकान के पास एक बड़ा अनगढ़ संगमरमर का पत्थर राह के किनारे पड़ा देखा। उसने दुकानदार से पूछा, और सब पत्थर संभाल के भीतर रखे हैं और ये पत्थर बाहर क्यों डाला है? दुकानदार बोला, ओए ये पत्थर बेकार है, ऐसे कोई मूर्तिकार खरीदने को राजी ही नहीं है। आपकी इसमें उत्सुकता है क्या? मूर्तिकार ने कहा, हाँ इसमें मेरी उत्सुकता है। वो बोला, आप इसको मुफ्त ले जाए, ये निकले तो यहाँ से, ये तो जगह खाली हो जाए, बस इतना ही काफी है। और ये आज 10 वर्ष से यहाँ पड़ा है, कोई खरीदारी नहीं मिलता, आप ले जाओ, कुछ पैसे देने की जरूरत भी नहीं है, और अगर आप कहो तो आपके घर तक पहुंचाने का काम भी मैं कर देता हूँ। 2 वर्ष बाद मूर्तिकार ने उस पत्थर के दुकानदार को अपने घर आमंत्रित किया कि मैंने एक मूर्ति बनाई है, तुम्हें दिखाना चाहता हूं। दुकानदार तो उस पत्थर की बात भूल गया था। मूर्ति देख के वो दंग रह गया। ऐसी मूर्ति शायद कभी बनाई नहीं गई थी। भगवान श्री कृष्ण का बाल रूप उस मूर्तिकार ने तराशा था। मैया यशोदा श्री कृष्ण को गोद में खिला रही है, इतनी जीवंत कि उसे भरोसा नहीं आया। उसे कहा, ये पत्थर तुम कहां से लाए? इतना अद्भुत पत्थर तुम्हें कहां मिला? मूर्तिकार हंसने लगा। उसने कहा, ये वही पत्थर है जो तुमने व्यर्थ समझकर दुकान के बाहर फेंक रखा था और मुझे मुफ्त में दे दिया था। इतना ही नहीं, मेरे घर तक पहुंचा भी दिया था। वही पत्थर है? उस दुकानदार को तो भरोसा ही नहीं आया। उसने कहा, तुम मजाक करते हो, उसको तो वो कोई लेने को तैयार भी नहीं था, 2 पैसा देने को भी कोई तैयार नहीं हो रहा था। तुमने उस पत्थर को इतना महिमा रूप, इतना लावण्य दे दिया, तुम्हें कैसे पता चला कि यह पत्थर इतनी सुंदर प्रतिमा बन सकता है? मूर्तिकार ने कहा, आंखें चाहिए, पत्थरों के भीतर देखने वाली नजर चाहिए। मैंने कुछ किया नहीं। मैं जब रास्ते से निकला था, इस पत्थर के भीतर पड़े हुए भगवान ने मुझे पुकारा कि मूर्तिकार मुझे मुक्त करो। उनकी आवाज सुनते ही मैं पत्थर को ले आया। मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ भगवान के आसपास जो व्यर्थ के पत्थर थे वो छांट दिए हैं। भगवान प्रकट हो गए। अधिकतर लोगों के जीवन अनगढ़ रह जाते हैं। 2 कौड़ी उनका मूल्य होता है, मगर वो तुम्हारे ही कारण। तुमने कभी तराशा नहीं, तुमने कभी छैनी नहीं उठाई, तुमने कभी अपने को गढ़ा नहीं, तुमने कभी इसकी फिक्र नहीं की कि ये मेरा जीवन जो अभी अनगढ़ पत्थर है, एक सुंदर मूर्ति बन सकता है, इसके भीतर छिपा हुआ ईश्वर प्रकट हो सकता है। प्रत्येक व्यक्ति परमात्मा को अपने भीतर लिए बैठा है। थोड़े से पत्थर छांटने हैं, थोड़ी छैनी उठानी है, उस छैनी उठाने का नाम ही सत्य की भक्ति है। इसी अमृत संदेश के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं अगली कहानी में। नमस्कार।